या इली मदद। ये प्रोग्राम इमामिया कैसेट की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। राब्ता मेन बाजार बीबी पाक दामन लाहौर। फ़ोन 636461। मोबाइल 0300 4217741। प्रोप्राइटर्स महमूदुल हसन मिर्ज़ा, अली खुर्रम मिर्ज़ा। इकराम भाई, मैंने तशरीह के लिए तो पहले कह दिया था कि तशरीह तो करूंगा नहीं, तर्जमा कर देता हूँ। तर्जमा, हाँ जी, यकीनन। या अली ज़ातत सबूते कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ अली, कुल हुवल्लाहु अहद का सबूत तेरी जात ही तो है। समझ में आई बात? दिन निकल आया, सूरज तुलू हो गया, सबूत रोशनी। अल्लाह वो अहद है, वो हुआ है, वो अल्लाह है, सबूत अली। अच्छा, मेरी रात वाली मजलिस याद है? अभी देख लेते हैं किसको याद है। नाव में तो नक्शे नगीने अमरे अल्लाह समद। अली, वो अल्लाह जो समद है, उसके अमर की जो अंगूठी है, उस पे तेरा ही तो नाम लिखा हुआ है। जी जी, नाम में तो नक्शे नगीने अमरे अल्लाह समद। वो अल्लाह जो समद है, उसके अमर, उसके कौन वाली अंगूठी पे जो नाम है, वो तू ही तो है। लम यलिद अज मौदरे गेती वलम यूलद। कायनात की मां न तुझ जैसा जन सकी न जनेगी। समझ में आई बात? न तो जैसा जन सकी न जान सकती है, वो बेमिसल है, इसलिए कुफुवन अहद। और लम यकुन बअदल नबी मिसलत लहू कुफुवन अहद। और नबी के बाद कायनात में तू भी तो बेमिसल है। वो अर्श पे कुफुवन अहद, तू फर्श पे कुफुवन। इरादे नहीं, मैं बैठा हूं, सुबह की मेरी फ्लाइट है, मैं यहीं से एयरपोर्ट जाऊंगा।
तुम खरीदार तो बनो, हैं? यहाँ तो असरार के समंदर सुकून से सोए हुए हैं, तुम कंकरी तो फेंको। हाँ, फिर देखो कि एक एक लहर के साथ क्या क्या आता है बाहर। लम यकुल्लहु, उसका कुफ्र कोई नहीं। ठीक है, आओ फिर वही बात है, अन्नासु आदाउ मा जाहिलू हो, लोग जिस चीज से जाहिल होते हैं उसके दुश्मन होते हैं, जिसे जानते हैं उसे मानते हैं, जिसे तुम जानते और मानते हो उस तरफ आते हैं। ये हदीस सुनी हुई है, 73 फिरके की किताबें भरी पड़ी हैं। लौला अलीयुन लमा कौन अले फातिमा तकुफुन आदम फमन दूनहु, अगर अली ना होते, अगर अली ना होते फातिमा का कुफ्र कोई नहीं था। आदम फमन दूनहु, चाहे वो आदम है या कोई दूसरा। खुदा की कसम, नकवी साहब मुल्ला हदीस पढ़, हकदार ही नहीं वो दावेदार इल्म मिंबर से हदीस पढ़ने का, जिसे साहिब हदीस की मंशा की खबर ही ना हो। यानी एक मिनट, तुम औलाद आदम हो या नहीं? हम में से किसी की बेटी से आदम का निकाह हो सकता है? क्यों कह रहा है रसूल, अगर अली न होते फातिमा का कुफ्र ना आदम था। अल्लाह जाने मैं जंगल में पढ़ रहा हूं या आबादी में। हाँ शाहबाज, अगर फातिमा औलाद आदम में होती तो नबी ये न कहते। बस बस बस, रुक जाओ, नहीं अब बस। गर्फ ही नहीं है। हरम सजाने को, अली की माँ जो लाती हरम सजाने को, तो तेरे हरम की तबीयत भी ठीक हो जाती। गर ना होता कद अली से गहरा का, तो बतूल भी रब की तरह या शरीक हो जाती। अब से आखिरी तक दो बाजू बुलंद करके पूरी ताकत के साथ नाराए अली का खुतबा शिक्षकिया भी इसी वजह से रुका था। बंदा पता नहीं कहाँ होता है और तुम टांगे खींच के वापस उसे पाताल में फेंक देते हो। मुझे बतौल की पाक चादर की कसम, मेरा रटा हुआ एक लफ्ज भी नहीं होता। अब इससे बड़ी कसम मेरे पास कोई नहीं। हाँ
मैं मिंबर पे बैठता हूँ और अपने आप को, अपनी खिताबत, अपनी कुव्वत गुफ्तार हर शय को मालिक के सुपुर्द कर देता हूँ। जो पढ़वाना है पढ़वा दे। और फिर जितना जितना सामीन का राब्ता और रूहानियत मेरे साथ साथ जुड़ती चली जाती है, उतने मेरे सामने अबवाब खुलते चले जाते हैं। हाँ, बाकी वो मिजाज रहा तो नहीं मेरा। कोशिश करता हूँ मैं एक आध जुमला कहने की। कभी भी अब रसूल से बड़ा गैरतमंद कौन होगा? है? गैरत को गैरत सिखाने वाला। जी अब लाहौर वालों यहीं से फैसला कर लो, जो इतनी मशहूर हदीसों की तह तक नहीं पहुंचते, वो असरार की तह तक पहुंचेंगे? कभी नहीं। हाँ, ये बिल्कुल वो खैबर शिकान का फरमान है ना कि अशरीयत नहर वल फुक़हा फौक़ नहर यतूफ़ून वल हिकमत बहर वल हुक्मा फिल बहर यगूसून फरमाते शरीयत एक नहर है, फुक़हा नहर के किनारे किनारे फिरते हैं, दाखिल कभी नहीं हुए। जी है ना फरमान मेरे मौला का, है ना फरमान मेरे मौला का। जी जी अशरीयत नहर, शरीयत नहर है। वल फुक़हा फौक़ना, इन्हें के किनारे पे तवाफ कर रहे हैं, छींटा भी नहर का नहीं पड़ा। वल हिकमत बहर, फरमाते हिकमत समंदर है। वल हुक्मा फिल बहर यगूसून, और हुक्मा जो है साहिबान हिकमत, वो गोता सन है समंदर में, लेकिन किसी को मोती मिलता है, किसी को रेत। आगे तेरा खैबर शिकन कह रहा है वाला आरिफून अला सुफुन नजात यसीरून, और जो आरिफ है वो नजात की कश्ती में बैठ के पार उतर जाते हैं। तो मैं तो तुम्हारी मारिफत बढ़ाने की दिन रात कोशिश में हूँ। आरिफ की क्या तारीफ है? आरिफ की क्या तारीफ? आरिफ आले मोहम्मद का सबसे बड़ा नकवी सब आरिफ वही है। गायतुल इदराओ के अन अदरी बे अन्नी लस्तो अदरी, जो ये जान ले कि मैं अली को नहीं जान सकता, वो आरिफ है। गैरत का खल्लाओ कहे तेरा नबी और कह रहा है, अगर अली ना होते तो फातिमा का कुफ्र ना आदम था, अगर औलाद आदम में होती बतूल। तो रसूल कभी मिसाल के तौर पर आदम का नाम न लेते हैं। जी
आदम इनकी वजह से है, ये आदम की वजह से नहीं। सरदार साहब आपका मोहल्ला ठीक है, जाग रहा है? अच्छा, अच्छा, ये नहीं जागना। अगर अली ना होते तो क्या होता? लम यकुल्लाहा कुफुवन, अल्लाह के लिए मुज़क्कर का सीगा है लम यकुल्लहु कुफुवन, बतूल के लिए मुअन्नस का सीगा है लम यकुल्लाहा कुफुवन। यानी लम यकुल्लहु कुफुवन अहद बनते बनते रह गई बतूल। लाहौर वालों, बतूल और अल्लाह में सिर्फ अली का फर्क है। मेरी आकाज़ादी में और उसमें वह अली का फर्क है। यानी अली इसका हाकिम है, उसका महकूम है, और हमेशा तौहीद और सामने वाली हकीकत दोनों का भरम अली बनता है। बिस्मिल्लाह में अली नुक्ता ना होता, अल्लाह जाहिर ना होता। भाई जब बेई वजूद में ना आती, नुक्ता भी अली, इसम भी अली। नहीं समझे? यानी ये है पे, ये है इसम, ये है नुक्ता, बे है दरमियान में, इधर नुक्ता, इधर इसम। एक जानिब इसम, एक जिहत नुक्ता, दरमियान में बे। और मैं कह रहा हूं हमेशा दो हकीकतों का, तौहीद और दूसरी हकीकत का भरम अली बनता है। सर उठाना, जागना, हलालियों की तरह। अल्लाह का वादा है, मन दनाओ इलैया शिबरन, मन दना इलैया अनमुलतन दनाओ तो इलैहि शिबरन व मन दना शिबरन दनाओ तो इलैहि ज़रान। जो मेरी तरफ एक पोर बढ़े मैं बालिश्त बढ़ता हूं। अल्लाह कहते हैं, अल्लाह। और जो मेरी तरफ बालिश्त बढ़े मैं पूरा हाथ बढ़ता हूं। एक रात आ गई लाहौर वालों, एक मेहमान को बुला बैठे। एक मेहमान को बुला बैठी तौहीद। सुम्मा दनाओ फतदल्ला, इधर ये पढ़ता रहा। है जी, मुल्क पीछे, मलकूत पीछे, जबरूत नीचे, लाहूत, हाहूत, अज़मूत, रहमूत, हत्ता के कासरे तौहीद आ गया। काबा कौसैन, जो जानते हो, जो नहीं जानते जान लो। इम्कान की आखिरी हद है काबा कौसैन। इम्कान की जिद है वजूब। और ये गया शायद कहां तक है? काबा कौसैन औ अदना।
यानी काबा को हुसैन को भी छोड़ दिया पीछे। ये औ अदना क्या है? नहीं 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 नहीं, ये वाघा बॉर्डर पे चले जाना। एक तरफ पाकिस्तान की हद, दूसरी तरफ इंडिया की हद, दरमियान में एक थोड़ी सी जमीन होगी जो ना इसकी ना उसकी मगर दोनों की। समझ में आ रही बात? यानी पाकिस्तान की हद खत्म, इंडिया की आगे, दरमियान में कुछ जमीन है जो ना पाकिस्तान की है ना इंडिया की मगर दोनों की। इसे कहते हैं नो मैन्स लैंड। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? तो बस वो नो मैन्स लैंड है औ अदना। तौहीद जागो, देखता हूं कितने पानी में हो तुम समाज की। तौहीद देखती रही, अब रुका, अब रुका, अब रुका, अब रुका। काबा का हुसैन आ गया, चलो रुक जाएगा। और अदना पे कदम रखा, देखा अब इम्कान और वजूद मिलने वाले हैं। आवाज कुदरत आई, या अली जानते हो मैंने तुझे वजहुल्ला, ऐनुल्ला, उज़नुल्ला, यदुल्ला, लिसानुल्ला, नफ्सुल्ला, जम्बुल्ला क्यों बनाया? आज दरमियान में आ, वो रुक जाए मैं छुप जाऊं। काज़मी तुमने तो बात अधूरी की, मैं पूरी कर दूं। सवाल पैदा होता है, जिसकी गली के कुत्ते कलंदर हों उसकी गली के इंसान क्या बनते हैं? नकवी साहब, ज़हीर भाई, कलंदर ने आके ये मसला तस्लीम शाह हल किया। बशरियत सोच में थी, असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नती बैठे हो चले गए हो। तो अली में और असहाबे काफ में फर्क क्या है? कलंदर ने बताया, वो असहाब का कुत्ता है, ये अली का कुत्ता है।
हाँ हाँ मुझे शम्सो कलंदर से यही निस्बत है ए मौला, मुझे शम्सो कलंदर से यही निस्बत है ए मौला, तेरे बंदे का कुत्ता हूँ, तेरे कुत्ते का बंदा हूँ। यही अकीदा था लाहौर वालों, जब से छुटा है बर्बाद हो गई है शियत, खुदा की कसम। देखो आज भी कुछ गवाह तो इस वक्त भी मेरे सामने हैं, नकवी साहब बैठे हैं, शाहिद खान बैठे हैं, और भी चंद अहबाब तशरीफ रखते हैं जहाँ जिन्होंने मेरे साथ, शाहिद खान ने तो तकरीबन कोई 6 मरतबा मेरे साथ सफ़र ज़ियारत किया है, नकवी साहब ने भी मशहद मुक़द्दस में दरवाजा गौहर शाद की तरफ से आओ ना सरकार के हरम में, तो शुमारा कफिशदारी नंबर 8 और 9 साथ साथ ही हैं, तो वहाँ आपके मजहब के एक बहुत बड़े आलिम रब्बानी गुजरे हैं शेख बहाई अलैहि रहमा। उन्होंने वसीयत की थी कि जहाँ इमाम रिजा के ज़ाहिर जूते उतारेंगे मुझे वहाँ दफनाना। अच्छा नहीं, बात यहीं पे खत्म नहीं हो गई। और वसीयत में फरमाया था कि मेरी कब्र पे ये आयत लिखना, वक़ल्बुहुम बाओ से तो ज़िराओ ए बिल वसीद, उनका कुत्ता उनके दरवाजे पे टांगे पसारे बैठा है। जब तक उलमा अपने आप को इनका कुत्ता समझते रहे, इंसानियत उन पे नाज करती रही। लफ्ज कह दूं, जब तक उलमा अली का कुत्ता कहलवाते रहे, इंसानियत उन पे नाज करती रही, और जब उन्होंने अली की बराबरी शुरू कर दी, कुत्ते ने उन पे थूकना शुरू कर दिया। जो इनके दरवाजे पर अपने आप को जितना जलील समझे, वो उसे उतना इज्जतदार बना देते हैं। 650 साल की उम्र सलमान की, और झाड़ू क्या है? इससे ज्यादा बड़ी जिल्लत हो सकती है कोई? नहीं हो सकती ना। अपने आप को जलील किया, उन्होंने कहा मिन्ना अहलल बैत। समझ में आ रही है मेरी बातें या नहीं? हाँ जी जी, इसीलिए सलमान खुद इसमें आज़म हो गया। नहीं, बस बात मैं समेटने लगा हूं। अमीर कायनात से पूछा गया, ये सुलेमान की हुकूमत में राज क्या था? फरमाया इसमें आज़म जानता था।
कि सलमान के पास क्या राज है। हांडी चढ़ी होती है चूल्हे पे, आग के शोले होते हैं, हांडी उबल रही होती है, और इसके पास चमचा वगैरह नहीं होता, आस्तीने उलट के हाथ से। और हम देखते हैं छाला तो क्या निशान नहीं होता। कभी हम देखते हैं तो सहरा में बैठा हुआ कह रहा होता है, या लैल अकबिल या नहार अदबिर, या नहार अकबिल या लैल अदबिल, आए रात आ गया, आए दिन पीछे आ। बेदम हो गए हो ना। जी जी, ये सिर्फ बशरियत की जिद नहीं मानने दे रही। देख रहा हूं मैं शेरे क्या कह रहा होता है। मिलकर नारा है। नारे मुझे नहीं बहलाते। हाँ, ये तो अपनी मवद्दत की तपिश को ठंडा करने के लिए लगाते हो। कह रहा होता है, आए दिन पीछे हट, आए रात आ गया, आए रात पीछे हट, आए दिन आ गया। जब कहता है आए दिन पीछे हट, रात हो जाती है, तारे नजर आते हैं। और जब कहता है आए दिन आ गया, रात पीछे हट, दोपहर हो जाती है। कभी हम देखते हैं हाथ बढ़ा के आसमान से सितारे यूं चुनना शुरू कर देता है जैसे फूल चुने जाते हैं, और फिर मुट्ठियां खोलता है तो वो उड़ जाती हैं। ये तो सुलेमान के कमाल से भी बड़ा कमाल है। इसके पास कौन सा इसमें आजम है। रसूल ने मुस्कुरा के कहा, सलमान के बारे में ना सोचो, ला तखुज़ू फी सलमान, कभी सलमान के बारे में ना सोचना, इसे अली की मोहब्बत ने खुद इसमें आजम कर दिया है। चौगिर्द मुर्तदाली पंज नाराए पाकिस्तानी सोलक नाराए 11:15 फजाइल में हो गए। जी, मैंने तो पहले ही अर्ज किया था कि इस मामले में मैं बेइख्तियार हूँ। हाँ, मेरा कत्ल कोई नहीं। जाफरी खुदा की कसम, अगर मैं बिगड़ गया ना, कहेंगे इधर से एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट जाऊंगा और कई कब्रिस्तान जाएंगे फिर। तुम क्या समझते हो कि अली के फजाइल को हर ज़र्फ़ बर्दाश्त करता चला जाएगा। आइंदा इस अंदाज से मुझे कभी ना छेड़ना, वरना नुकसान उठाओगे। जी, कोई मजाक नहीं। सरकार शेषम बाजार से गुजर रहे, एक दर्जी कपड़ा सी रहा था और साथ ही कुछ गुनगुना रहा था। मौलाना कदम के फरमाया, ला तज़रिब बिल हजारा ताला मेरा तरक़ीक, नाजुक नाजुक शीशों पे पत्थरों की चोट मत मार। सनफ़े मुखालिफ के दिल को शीशे से तशबीह दी और रात को पत्थर से। कहा हमारा गुस्ताखी मार, ओ निकम्मा होता हूँ ना, तो कभी जरा ऐसे दिल बहला लेता हूँ। फरमाया, दिल बहलाने के लिए निकम्मे होते तो कुरान पढ़ा करो।
कहा मौला आप कुरान की बात करते हैं, मैं तो अले पे नहीं पढ़ा हुआ। फरमाया मसजूद इल्म सामने खड़ा है और कम इल्मी की शिकायत। जिसे इल्म पैदा करता है वो सामने और कम इल्मी की शिकायत। जाओ एक शक्कर का दाना लाओ सामने दुकान से, ले आया बिला तशबीह। मेरे मौला ने लुआब से मस किया, फरमाया कुल खा। मैं अभी मैदे तक नहीं पहुंचा था, कैंची सुई धागा वहीं फेंकी, हथेलियां टेक के उठा। मौला कहा कहां जा रहा है? मौला सीना इल्म के समंदर से लबरेज हो गया है, चौक में जाके अली की विलायत का खुतबा दूंगा। इरादे का मैं चौक में जा रहा हूं, खुतबा देता हूं और चौक में पहुंच गया। अब अगर तुम्हारे मोहल्ले या बस्ती का कोई दर्जी हो और कहे गजनफर को हटाओ मैंने मजलिस पढ़नी है, तो कहोगे नहीं ये सठिया गया है, दिमाग खराब हो गया इसका। और जामिया कुर्ते सी तू, तेरा मिंबर से क्या लेना देना। अब चौक में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, रुको 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 मैंने अली की विलायत का खुतबा देना है। और ये वो दर्जी है जिसे तारीख आज भी जाबिर जाफी के नाम से याद करती है। जाबिर और खुतबा कहता है जाओ इज्जत हैदर की कसम जाके दिखाओ। जाओ जाके दिखाओ। अगर मेरा खुतबा शौरे सराफीली की तरह तुम्हारे पांव की जंजीर न बन जाए, अली के बेटे ने इल्म की खैराती क्या दी है मुझे। लाहौर वालों निगाहें गड़ गई, कदम पैबंदे जमीन हो गए। जाबिर ने खुतबा शुरू किया, निगाहें जाबिर के काबे रुखसार का तवाफ करती रही, नजरे हुस्न खिताबत की बलाएं लेती रही। अचानक सीने छोटे होने लगे, ज़र्फ तंग पड़ने लगे। ज़ज्जन्नास बिल अवील, मजमे में शोर उठा, बस जाबिर बस, सीने फटने को है। दौड़ा जंगल में गया, जंगल के दरख्तों से कहता है अली ये है, अली ये है, अली ये है, अली ऐसा, अली ये। जी जी, जंगल के दरख्तों को आग लगने लगी, परिंदे फड़फड़ा के तड़प तड़प के गिर गिर के मरने लगे। वहां से दौड़ा, कुएं की मुंडेर पे आया, कुएं में मुंह डाल के कहा है कुएं के पानी तू जानता है अली क्या है? पानी मलिक और तूफान नूह बन के उबलने लगा, डर पैदा होने लगा शहर डूब जाएंगे। हाथ काटता हुआ, लिबास फाड़ता हुआ, बाल नोचता हुआ सरकार सादिक सामने आ, सैयदी कद हम्मलतनी फ़िक्रन अज़ीमन याख़ुज़ुनी शुबहल जुनून। मौला इतना बोझ लाद दिया है, या मैं पागल हो जाऊंगा या मेरा सीना फट जाएगा। फरमाया इंतजार कर, रात होने दे। रात हुई, हाथ पकड़ा, गार में ले गए। फरमाया पढ़, मैं सुनूं सिवाय मेरे कौनैन में कौन है अली के फलाल सुन।
सुनूं कि कायनात में सिवाय मेरी जद के फजाइल कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता है। और फिर यहीं से सोचा कभी ना छेड़ना, वरना खुदा की कसम ऐसे फजाइल पढ़ दूंगा कई दिमाग फट जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था मैं एयरपोर्ट जाऊंगा और कई फिर कब्रिस्तान जाएंगे। बहुत दे दिया। शुक्र करना घर जाके 2 रकात नमाज पढ़ के तुमने वो बर्दाश्त कर लिया जो बड़े बड़े जुब्बा दस्तार वालों से बर्दाश्त नहीं होता। खुदा की कसम मुबारकबाद के हकदार हो तुम। इन हकायक को बर्दाश्त करना बाजीजा अतफाल है, बच्चों का खेल थोड़ी है। नहीं, इसको तो खुद हम ये कायनात फरमाते हैं, वो बर्दाश्त करता है जिस दिल को हम अपने असरार का खजाना बना दें। रहने का काम नहीं। समझ में आ गई बात दोस्तों? जो नहीं मैं, क्योंकि जैसा अली वली वैसा सादिक वली, जैसे अली इमाम वैसे वो इमाम, जैसे वो बिस्मिल्लाह वैसे ये बिस्मिल्लाह, जैसे वो अल्लाह का इस्म वैसे ये इस्म। लेकिन नकवी साहब फिर अली की जात में कोई राज ऐसा है? सर उठाना, सर उठाना। बस आखिरी तोहफा इसे ले लो और बस इसी पे शुक्र करना, इसी पे कनात कर लेना। इसी सरकार सादिक को चश्मे फलक ने देखा कि जब कभी करबला से नजफ अपनी जद की जियारत के लिए जाते हैं, नजफ अली वली के रोजे पे, उस वक्त तो रोजे नहीं बने थे, उस वक्त तो मार्बल नहीं था, उस वक्त तो सोने चांदी की जरिया नहीं थी, कच्ची कब्रें होती थी। तो फिर पता है क्या करते? अपना रुखसारा खाक पे धंसा के अली को खिताब करके सादिक फरमाते, अब तो काओ बेफिनाओ जाओ रोकाओ बेफिनाओ साओ लोकाओ बेफिनाए, तेरा बंदा तेरी दरबार में हाजिर है। तेरा अब्द, तेरा बंदा तेरी दरबार में आया है। साइलो काबे फिनाइक, तेरा सवाली तेरे दरबार में आया है। जो उसी जैसा इमाम है। यकीनन इसीलिए मैंने थोड़ी सी झलक दिखाई और सैयदजादे ने इतराफ कर लिया। और मैं नहीं चाहता कि छातियां फटे, मैं नहीं चाहता कि ज़र्फ उछल जाएं। खुदा की कसम बशरी सलाहियतों से बढ़ के तुमने बर्दाश्त किया, सुना। और आओ मेरा साथ दो, मैं तुम सबको सफारशी बनाता हूँ और शाम वाली से माफी चाहता हूँ। कि बीबी आज हमने आपको बहुत इंतजार कर। अल्लाहु अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह। मेरे पास तो दुआ ही है कि जो आंखें इस गम में रोया करती हैं, खुदा करे कभी किसी गम में न रोए। शिला मजलिस की मालिका के पास मौजूद है। मेरा काम है याद दिलाना, दर्द की हर कहानी से वाकिफ हो तुम, और जो याद दिला रहा हूं वो कोई छोटी मुसीबत नहीं। जो मैं याद दिलाना चाह रहा हूं
मेरी तहकीक में कम अज कम तारीख दर्द का वो सबसे बड़ा मसाइब है। मैं मिंबर की कसम खा के कह रहा हूं, तुम्हारा मुत्तफिक होना ना होना जरूरी नहीं। मदीने से करबला, करबला से शाम, शाम से फिर मदीना, ये तारीख दर्द है। इस पूरी तारीख का सबसे बड़ा मसाइब जानते हो कौन सा है? 11वीं रात सहराए करबला में ज़ैनब का पहरा देना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयद मैंने ऐसे नहीं कह दिया, मैंने कहा अली की बेटी का नंगे सर पहरा तारीख दर्द का सबसे बड़ा मसाइब। हाँ, यकीनन तुम्हारे आंसुओं की गवाह है, पहरे देने वाली बीबी मौजूद है यहाँ, मेरी तहकीक भी है और ईमान भी। तुम कहोगे अकबर की बर्छी से बड़ा मसाइब है, कासिम के टुकड़ों से बड़ा मसाइब है, खीमे जलने से बड़ा मसाइब। और होने वालों सैयदों गैर सैयदों, मेरे पास बड़े छोटे का इख्तियार नहीं। दलील वो है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं, मेरी दलील जगह नहीं छोड़ सकती। मसाइब सारे क़यामत से कम नहीं, लेकिन अली किसी मुसीबत के वक्त नजफ छोड़ के करबला नहीं आया। अली ने रोजा उस वक्त छोड़ा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब बेटी के पहरे की आवाज सुनी, या हाफिज़ो, अल हफीज, अभी अल हफीज की बाज़गाश्त बाकी थी। नजफ की जानिब से घोड़े के टापों की आवाज उभरी। जो किताबों में मैंने देखा वो बस इतना ही है। टापों की आवाज आई, बीबी ने गौर से देखा, बाबा तो दूर था, विलायत की खुशबू पहले आ गई। तड़प के बोली, बीबियों जमीन पे क्यों बैठी हो? इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाओ, नजफ से मेरा बाबा अली आ गया। 64 बीबी अली के इस्तकबाल के लिए उठी। अल्लाह जाने तुम मातम क्यों कर रहे हो, अल्लाह जाने तुम्हारी चीखें क्यों निकल रही है। लेकिन मैं कसम खा सकता हूं कि शाम गरीबा के लम्हों में इससे भी बड़ा कोहराम था। अली ने, बहुत रो चुके हो, पुरसा हो गया था, लेकिन आखिरी पुरसा है। अब किसी और जगह अली की बेटी को जाना है, इसलिए मैं चाहता हूं हम सबको दुआ दे के जाए। हाँ, वो एक जुमला यहाँ, दो फिक्रे, ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता। 64 बीबियां इस्तकबाल के लिए खड़ी हैं। अली ने सवारी रोकी, जैसे हाजी काबे का तवाफ करते हैं। 63 बीबियों ने अली के घोड़े का तवाफ शुरू किया। कोई कह रहे या अली उस वक्त आए जब मेरे सर से ताज उतर गया, या अली उस वक्त आए जब मेरे बेटे न रहे। अल्लाह अकबर। और रोने वालों, और नंगे सर पुरसा देने वालों, मैंने कहा था 64 बीबियों ने इस्तकबाल किया, और थोड़ी देर बाद कहा 63 ने तवाफ किया। ये एक का फर्क क्यों है कि
किताबें बताती हैं एक बीबी सबसे दूर खड़ी है, जिस्म कांप रहा है, कुछ कहना चाह रही है, लेकिन शिद्दत गिरिया की वजह से कह नहीं पा रही। तुम्हारे दिल हैं बहुत नाजुक, चोट तो लगेगी, अपने मजहब का खादम समझ के माफ कर देना। हर साहिब मक्तल ने लिखा वो भी दूर खड़ी है जिसका खून यहां से चला और कूफा और शाम के बाजारों तक। सकीना जख्मी कानों का की वजह से यकीनन मासूमा भी देख रही है तुम्हें। अली की नजर पड़ी, रोके का ज़ैनब मेरी सकीना नाराज है मुझसे, मुझे सलाम नहीं किया, मुझे हुसैन का पुरसा नहीं दिया, मुझसे अकबर की ताज़ियत नहीं वसूल की। ज़ैनब ने इशारा किया, सकीना आगे बढ़ी। अब चोट जिगर फट भी जाए मुझे माफ कर देना। कहने को सकीना बढ़ी, देखने को जनाजा बढ़ा। अभी दूर थी फिर रुक गई, बिला तशबीह कांपते हुए दो हाथ उठे, अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन। आए मोमिनीन का अमीर मेरा सलाम। अली जीन में तड़प के का सकीना मैं तेरा लगता कुछ नहीं। सकीना तेरा मेरा रिश्ता कोई नहीं। सैयद सुनेगा, अगर कब्र में भी मातम करना है तो देख रहा मेरी तरफ। जब अली ने कहा कि तेरा मेरा रिश्ता कोई नहीं, अमीर अल मोमिनीन कहे के सलाम किया। बाबा क्यों नहीं कहा, दादा क्यों नहीं कहा? नन्हे नन्हे हाथ जोड़े, कहा या अली तेरी शिकायत करना काफिर का काम। शिकायत नहीं, मेरा शिकवा है और शिकवा बजा है। आंसू रीश से टपकने लगे। क्या शिकवा है अपने गरीब दादा से? का याली इंसाफ कर, अपनी बेटी के पहरे की आवाज सुनी तो नजफ छोड़ के करबला चले आए। उस वक्त का हाथ है जब मैं चिल्ला रही थी, याली जल्दी आ मेरा बाबा ज़िबा हो रहा है, याली मेरे गोशवारे। अस्सलाम अलैका या अब्दुल्लाह हुसैन।